तो स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में जो कराया था उसमें एक तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला बताया था। डिस्टेंस फार्मूला मैं अगेन उसको रिपीट कर रहा हूं, जो दो कोऑर्डिनेट के बीच में होता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, तो वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब मेरे पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं, टू कोऑर्डिनेट्स ऑन अ ग्राफ, सपोज दिस एंड दिस, इसको हम फर्स्ट वाले को x1 y1 बोल देते हैं एंड सेकंड वाले को x2 और y2 बोल देते हैं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हम इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। अब हमने आपको एक चीज यहां पर और बताई, लास्ट मेरी जो क्लासेस दो गई हैं उनके अंदर, कि अगर ये तीन पॉइंट होते हैं 1 2 एंड देन 3, A, B एंड C, सपोज ये x1 y1 है, इसका नाम आप x2 y2 भी रख सकते हो, इसका नाम आप x3 y3 भी रख सकते हो, और अब इन तीनों को हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर आप ध्यान देना कि x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये हमारे पास तीन डिस्टेंसेस हो गए। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, इसको हम बोलेंगे साइड ए बी। डिस्टेंस बिटवीन बी सी, इसे बोल देंगे हम साइड बी सी। और डिस्टेंस बिटवीन सी ए, इसे बोल देंगे हम साइड सी ए। अब इसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि ये ट्राइंगल किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ये दोनों साइड इक्वल आ गई, तीनों इक्वल आ गई, इक्विलेटरल है, अलग अलग आई स्केलेन है। और उसके बाद हमें ये भी देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तीन पॉइंट कॉलिनियर है। ये ए मान लो, इधर बी है, इधर सी है। अब ए बी सी इस तरीके से बन गया मान लो, सॉरी, तो ये क्या हो गए? कॉलिनियर हो गए। तो जरूरी नहीं है कि तीन पॉइंट मिलकर के ट्राइंगल ही बनाया है, वो कॉलिनियर भी हो सकते हैं, तो स्ट्रेट लाइन भी बना देते हैं। अब ये कैसे पता लगाना है कि ये ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, और या फिर ये वो है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया, इसका मतलब कि ये पॉइंट हमारे क्या है? कॉलिनियर है, इससे हमारा ट्राइंगल नहीं बन रहा है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ रहा है? हमारा 0 आ रहा है, क्योंकि ट्राइंगल नहीं बन रहा। एक तरीका ये है, एक तो ये हो गया जो मैंने आपको बताया। एक तरीका ये है कि आप पहले इनके बीच में डिस्टेंसेस निकाल दो, ए बी निकाल दो, ए सी निकाल दो, बी सी निकाल दो, ए बी ए सी बी सी। अब मान लिया सपोज इस वाले में ए सी सबसे बड़ी है, वैसे हमें नहीं पता कौन बड़ा होगा, हम देखेंगे तीनों डिस्टेंस को निकाल के उसमें सबसे बड़ा डिस्टेंस है, जैसे ए सी है, वो जो अदर टू है ए बी और बी सी, इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए, तो वो क्या है? कॉलिनियर है, यानी वो ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं, एक ही लाइन में है। अगर इक्वल नहीं आए, इसका मतलब वो ट्राइंगल ही बना रहे हैं। तो ट्राइंगल मैंने बता दिया तीन टाइप के, स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। लेकिन चौथा ट्राइंगल भी पता लग जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल में बस इन पे स्क्वायर लग जाएगा ऐसे, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल शो हो जाएगा अगर स्क्वायर करके सम हो गया, वही सेम ग्रेटेस्ट साइड का, वो लग गई, पाइथागोरस लग गई। ठीक है, यही मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी आपको पहली वाली में ये बताया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या सपोज मेरे पास यहां 3 की बजाय 4 पॉइंट है, एक और पॉइंट आ गया डी, x4 और y4। अब हमने क्या करेंगे? इन चारों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ठीक है, ये बताया था मैंने। तो यहां पर मुझे 4 टाइप के क्या नाम है, क्वाड्रिलेटरल मुझे पता लगते हैं, 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल मुझे यहां पर पता लगते हैं, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताए हैं। वो जो 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं वो कौन कौन से हैं मैंने बताया था, हाँ लिखवाया भी था। स्क्वायर बन सकता है, या रोम्बस बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, या पैरेललोग्राम बन सकता है। स्क्वायर क्योंकि इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और इसके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। इसमें सेम यही है, लेकिन डायगोनल इक्वल होने की जरूरत नहीं है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड, ए बी इक्वल सी डी और ए डी इक्वल बी सी, और डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, तीनों इक्वल। इसमें क्या है? ऊपर के दोनों इक्वल, लेकिन ये इक्वल ना हो, इस तरीके। मतलब क्या है? ट्राइंगल के लिए 3 डिस्टेंसेस निकालने हैं, क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 डिस्टेंसेस निकालने हैं, नहीं 6 निकालने हैं। क्यों?
4 तो साइडों के हो गए, ए बी बी सी सी डी डी है और उनके ए सी और बी डी। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको लास्ट क्लास में बता दिया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये मैंने आपको पिछला रिवाइज बताया जो मैंने पिछली 2 क्लासेस के अंदर बच्चों को करवाया है। तो अब आप निकालिए 7। तो 7 के अंदर जो हमारे पास है वो क्या है, उसमें क्या टॉपिक है? क्वाड्रेटल है, मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना है? नहीं। अच्छा, इट इज अ पैरेललोग्राम और नॉट? क्या पूछा गया है 7th के अंदर? क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो आप मुझे बताओगे कि किस पे बोला है? एक्स एक्सिस पर। अब ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं एक्स एक्सिस पर। तो मैं आपको बताता हूं अब यहां से आगे की बात। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं एक्स एक्सिस पर एक कोऑर्डिनेट है। सपोज मैं इसका एक नॉर्मल ग्राफ पर इसको शो कर देता हूं। कोई एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर मेरे, जिसको मैंने मान लिया ये ए है और ये 0 है। ये ऐसे कैसे हो गया ए 0? पॉइंट पी मैंने लेट किया, ए सपोज करा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वाई की वैल्यू वहां पर 0 होती है। और वाई एक्सिस पर, अगर वाई एक्सिस पे होता तो एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की जगह बी रख लेते, ए रख लेते, जो आपका मन करे वो रखो, वेरिएबल कोई भी। तो ये ए हो गया। दूसरे जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं, जरा एक बार बोल दो। एक पॉइंट है हमारा A2 -5 -2 और 9, ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है, ए बी। और ये हमारे पास P है। अब कह रहा है ये P से इक्विडिस्टेंस है। सपोज A इधर है, B इधर है, कहीं भी हो सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं। एक में Y नेगेटिव है, इसका मतलब एक पॉइंट हमारा यहां हो सकता है कहीं पर, और एक पॉइंट में हमारा X नेगेटिव है बट Y पॉजिटिव है, एक यहां हो सकता है। सपोज ऐसे करके ये एक ये है मान लो हमारा B और सॉरी A, और ये मान लो यहां पर कहीं पर हमारा A है, सपोज ऐसे करके। तो P एक ऐसा पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जिससे A और B क्या है? इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस है यानी ये डिस्टेंस जो है ये वाला इक्वल है इसके। तो A की वैल्यू फाइंड करो, यानी कि जो पॉइंट, ये जो P पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, वो हमारा क्या होगा? तो हमने पहले यहां पर लेट करना है, लेट अ पॉइंट ऑन, क्या है क्वेश्चन? पढ़ो एक बार। हाँ, लेट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी P A0 विच इज, मतलब पूरी लैंग्वेज लिखनी है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A2 -5 एंड B -2 9। देखो अभी जो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर मैंने लेट से स्टार्ट करा है। लेट इसलिए करा है क्योंकि ना तो मुझे P इसका नाम दे रखा है, ना A और B इसके नाम दिए हैं। अगर मुझे इसके नेम दिए होते, ये A या ये B है, ऑलरेडी A भी दिया होता, तो मुझे यहाँ लेट लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। और अगर लेट लगाता तो सिर्फ इसके साथ लगाता, इन दोनों के आगे इसको मैं अलग कर देता, लेकिन फिलहाल A और B मेरे क्या है, मैंने इसको लेट कर लिया। ग्राफ पर ही मैंने आपको बताया, एग्जाम में आपने ग्राफ पे कुछ नहीं दिखाना है, तो मैंने आपको समझाने के लिए अब मैंने आपको यहाँ पर लिखा। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दिया है कि PA यानी P से A का डिस्टेंस, ये AP लिख दो, AP इक्वल है BP को। क्यों भाई AP इक्वल BP क्यों है? इन्होंने लिखा है कि P से A और B क्या है? इक्विडिस्टेंस है, यानी P से जो A की दूरी है और जो P से B की दूरी दोनों क्या है? इक्वल है। मैं दोनों को इक्वल रख दिया। अब एक नाम रख के, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां पर या एक रख दो इसका नाम, A है हमारे पास 2 -5 एंड P है हमारे पास A0। अब सपोज हम कैसे करते हैं, सपोज ये x1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब मैं क्या करूंगा, AP निकाल दूंगा। एक बार
फॉर्मूला लिख के दिखा देना, हमेशा दिखाना पड़ेगा, मार्क्स अगर आपने लेने हैं अच्छे से तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, x2 माइनस x1 मीन्स a माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, जब आपके पास कोई एक वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो बड़ा ब्रैकेट डाल दो, y2 माइनस, तो ये वाला छोटे ब्रैकेट में आके ऐसे कर दो, ठीक है। अब यहां लग गया हमारे पास फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा। इधर हो गया प्लस 5, अगर माइनस 5 भी रहता, ये 0 में से 5 गया, माइनस 5 भी होता, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तब भी स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 25। यानी हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 29, इसका नाम रख दिया हमने 2। थोड़ा यहां पर ले लेते हैं हम जगह, सिमिलरली लिखने के बाद p bp भी निकाल दो, वो मैं सीधा लिख दे रहा हूं, bp कैसे निकालना है पहले लिख देते हैं कि b कितना है हमारे पास, b है -29 और p तो वही है a0, तो x2 माइनस 2 है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर y2 माइनस y1, ये बन गया a प्लस 2, तो यहां लगेगा प्लस का फॉर्मूला, और ये -9 का स्क्वायर रह गया। प्लस का फॉर्मूला कैसे लगता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस में 81, तो टोटल मिलाकर के ये हो गया हमारे पास जो bp है a स्क्वायर 4a 85, इसका नाम रख दिया 3, मतलब AP इक्वल BP है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है ना, और AP ये निकला, BP ये निकला, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आप क्या कर सकते हो, इनको इक्वल रख सकते हो। तो मैंने भी यही करा, इसको तो मैं साफ कर देता हूँ, वीडियो में आपको दिख जाएगा, वहां से आप नोट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साफ कर दो बेटे इसे, ये वाला हिस्सा। अब आप देखिए, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसका एक तरीका और है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला मैं एपी की जगह यहां वैल्यू पुट कर दूंगा, यहां कर दूंगा, सीधा सॉल्व कर दूंगा, तब भी इतने में ये सॉल्व होगा, इतने में होगा, स्पेस उतना ही होगा, तरीका दूसरा हो गया। अब मैंने क्या करा, एपी अलग निकाल लिया, बीपी अलग निकाल लिया, दोनों को इक्वल रख दूंगा, उसमें क्या हम दोनों को एक साथ सॉल्व करते हुए आ जाएंगे, करना इतना ही है, ये तो है नहीं कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एपी की जगह एपी की वैल्यू पुट करते हैं, विच इज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4a 29, और बीपी की जगह बीपी की वैल्यू पुट करते हैं a स्क्वायर 4a प्लस 85, यही है, ठीक है। एनी डाउट, रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दिया, रूट कैंसिल हो गया, a स्क्वायर माइनस 4a 29 a स्क्वायर प्लस 4a 85, a स्क्वायर माइनस का 4a, यहाँ 85 माइनस 29, इट इज 56, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, माइनस 8a, तो a आ गया -7, कितना आ गया -7। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज p -70। अब हमने तो वो यहां लिखा था प्लस वाली साइड पे, हमें थोड़ी पता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, वो तो हमारी एजम्पशन थी, तो एजम्पशन तो हम पॉजिटिव ही करते हैं हमेशा, नेगेटिव बाद में होती है अपने आप ही, तो इस चीज का हमने ध्यान देना है। ये वैल्यू हमारी आ गई -70, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो दोबारा से मैं एक बार बताता हूं कि हमें क्या देखना था, कि एक पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस पे, जो हमने a0 सपोज कर लिया, नाम p रख दिया, इन दोनों से ये इक्वल डिस्टेंस है, मतलब AP BP दोनों इक्वल है। पहले मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से AP निकाला, फिर मैंने BP निकाला, दोनों को इक्वल रखा, इक्वल करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 4a यहाँ के नेगेटिव -8a हो गया, ये यहाँ के 56 आया, 8 7 जा 56, तो -70 हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, जहां से a और b दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। ओके, क्लियर है इतनी मेरी बात। मिड पॉइंट फॉर्मूले से कैसे निकला, मिड पॉइंट कब करता है वर्क, मैं बताता हूँ। ये a है, ये b है, और p से ये दोनों की इक्वल हुआ है डिस्टेंस, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना, p से कोई चीज अगर डिस्टेंस पर है तो ऐसे है ये, मान लो। अब आप इसको मिड पॉइंट से कैसे कर सकते हो,
इक्विडिस्टेंस अगर एक ही लाइन में है, इन अ स्ट्रेट लाइन अगर आप बोलते हो इक्विडिस्टेंस है, तो वो मिड पॉइंट हुआ। मैंने कहा P से, मैं फिर दोबारा बताता हूं यहां पर, P से ये A है और ये B है, फिर आप मिड पॉइंट से निकाल सकते थे, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं है ना, इन्होंने तो बोल दिया P से A और P से B, तो जो छोड़ी कि वो स्ट्रेट लाइन में, ऐसे भी हो सकता है P से A, P से B, तो आप मिड पॉइंट से जो निकाल ही नहीं सकते, कोई तरीका नहीं वो तो, ठीक है ना। और इसलिए इसको हम ऐसे यूज करेंगे। अब ये इन्होंने एक्स एक्सिस बोल दिया, बाई चांस अगर ये यहां पर वाई एक्सिस बोलते तो आपने सिर्फ इतना करना है, ये 0 इधर कर दो, A इधर कर दो, दैट्स ऑल। तो ये चीज आपने यहां पर ध्यान रखनी है अच्छे से। वीडियो सभी ने लोड करके आप तीनों ने जो है देखनी है, वहां जाके आप इसको नोट कर सकते हो। और तेरा तो फोन नहीं है तेरे पास, फिर कैसे करोगे? नोट कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर P जो है वो 2 - 3 है, ठीक है, और Q जो है वो 10y, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज गिवन दैट कि इनका जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, PQ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये लाइन लिख दिया करो जिससे कि याद रहे, डिस्टेंस फार्मूला PQ हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे, x2 - x1 y2 - y1, तो ये बड़ा ब्रैकेट डाल के माइनस में -3 करके और स्क्वायर कर देंगे, और जो आपने यहां पर लगाया फॉर्मूला एक बार उसको भी लिख देते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपने पूरा लिख करके दिखाना है। अब इसके बाद ये सॉरी थोड़ा इसमें जगह बना लेते हैं, इक्वल्स टू में 10 भी है, इक्वल्स टू में 10 भी है, सॉरी थोड़ा सा बाद में ध्यान आया। अब इधर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड सबसे पहले रूट हट जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये 10 - 8, 8 का स्क्वायर 64, इधर y + 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये रूट हट गया, ये रूट हट गया, और ये जो इधर जो 10 है उस पर स्क्वायर लग गया, तो ये तो स्क्वायरिंग से ये रूट हट गया, ये हट गया, ये अंदर वाला ऐसे ही कर रखा है हमने, वो तो जैसे करते हैं। 64 हो गया, इधर a² 2ab प्लस में b², और ये हो गया 100, y² 6y 73 - 100 = 0, y² 6y - 27। अब हमें करने हैं इसके फैक्टर्स कैसे करे जाते हैं, ये आपको पहले की कई वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। तो फैक्टर्स ऐसे करे जाते हैं कि y² है, इस बीच वाले 6 के मुझे 2 टुकड़े करने हैं, स्प्लिट करना है इसे, और वो इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 27 और नेगेटिव है तो माइनस करने पे लाना है मुझे 6, तो 9 और 3 दोनों को माइनस करेंगे तो 6 आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ गया। y² 9y - 3y - 27 = 0, y कॉमन निकालो, y + 9 - 3 निकालो, y + 9, एंड वी गॉट y - 3 और y + 9 = 0। ये मैं सारे फैक्टर्स आपको सिखा चुका हूँ, तो इसको अगर हम बार बार बताएंगे तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो y - 3 = 0 और y + 9 = 0, y = 3 आ गया पॉजिटिव, और y = -9 आ गया पॉजिटिव। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y इज 3 और -9, दोनों आंसर है, 3 भी है और -9 भी है। तो जो आपका वर्टिसिस है वो 10 3 हो सकता है या 10 -9 भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए चलिए अब हम आगे आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 जो इस तरीके से है कि हमारे पास जो Q है, Q पॉइंट P और R से इक्विडिस्टेंस है, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले हम पूरी लैंग्वेज बनाते हैं। जैसे मैंने बताया कि Q यहाँ लेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें Q P R दिए हैं, तो सेम पूरा क्वेश्चन लिखना है एज इट इज कि Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। सो देयरफॉर QP एंड QR आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो
तो मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन आपको कराया जिसमें मैंने पहले पी भी सॉल्व करा, फिर ए भी सॉल्व करा, ए पी सॉल्व करा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर एक साथ करना हो तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज, जो क्या है, ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये यूज करने के लिए QP की जगह ये लिखना है अंडर रूट, कैसे, QP। तो जब मैंने QP लिया तो इसके अंदर x2 माइनस x1, 5 माइनस 0, y2 माइनस y1, तो -3 -1। बोलो सर इसमें तो नेगेटिव है, आपने बड़ा ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया? बड़े ब्रैकेट की जरूरत इसलिए मुझे नहीं पड़ी क्योंकि एक साथ दो साइन नहीं है मेरे लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो पुट भी कर सकते हो, बाद में खोल लेना, एक ही बात है। इक्वल्स टू, अब निकालना है मैंने QR x2 माइनस x1, x2 की जगह x ही है, ये ऐसे पहले इनके बीच में निकाला, अब इनके बीच में निकाल रहे हैं, y2 माइनस y1, 6 माइनस, ठीक है। अच्छा, अंदर यहां तो रह गया 5, तो 5 का स्क्वायर, यहां -3 -1 -4 का स्क्वायर, x में 0 गया, x ही रह गया तो x का स्क्वायर हो गया सीधा। यहाँ बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, x a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, वो 0 को भी लेके चलते हैं। और x में 0 गया तो 0 तो क्या हो गया, खत्म हो गया, खाली x रह गया, सीधा ये x स्क्वायर बनेगा बस, और ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब आपने ये रूट जो है हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया 25, ये हो गया 16, ये x स्क्वायर और ये 25, ये 25 कैंसिल, आपके पास रह गया 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई +-4, ठीक है। सो देयरफॉर r इज +-4 6, यानी दैट इज -4 6 और 4 6, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, ये तो निकालना ही था, ये तो एक हमारा आंसर था ही था, लेकिन इसके बाद भी हमें क्या निकालना है, आप देखिए। अभी मुझे फाइंड करना है QR, क्या निकालना है, QR। तो QR में एक बार R ये लेना है और एक बार R ये लेना है, Q सेम रहेगा, समझ आई मेरी बात। एक बार R ये लेना है, एक बार R, यानी कि QR के दो वैल्यूज निकालनी है, QR विद द हेल्प ऑफ दिस एंड द QR विद द हेल्प ऑफ दिस। फिर निकालना है PR, तो सेम वही करना है PR के अंदर, विद द हेल्प ऑफ दिस R, एक बार R लेना है। यानी कि जब आपकी वैल्यू R 2 आ गई तो अब आपको हर चीज दोनों और करके दोनों के साथ निकालनी है, समझ आई मेरी बात। तो अब आप नाउ यू विल फाइंड QR taking Q this, and again QR, sorry not Q, this is R, and taking R -4 6। तो दो by using distance formula, कैसे, by using distance formula से निकालना है। फिर ऐसे ही you will find PR यूजिंग दिस एंड फिर अगेन PR यूजिंग दिस। तो आपके पास 4 डिस्टेंसेस आ जाएंगे, जिसमें से एक डिस्टेंस आपका दोनों केस में इक्वल आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसका आएगा कर लोगे अब आप, ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन और है जिसके बारे में हम इसी में ही बात कर लेते हैं, इजी है। कि हमारे पास एक पॉइंट P है XY, 10वां क्वेश्चन है, लास्ट 10th क्वेश्चन, और ये इक्विडिस्टेंस बोला है, किस किस से है, सपोज A 3 6 एंड B ये है। अब आप क्या करोगे, एक बार P ये निकालोगे और P भी निकालोगे, दोनों को इक्वल रखना है, सेम एज इट इज, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। ऐसे करने के बाद जैसे यहां से x की वैल्यू आ गई, वहां x की वैल्यू नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती भाई, क्योंकि x y दोनों ही नहीं पता, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। एक्चुअली में उन्होंने रिलेशन पूछा है, वो इक्वेशन ही पूछी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क में है, जहां भी कोई डाउट होगा, नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके बेटे, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता है तो। बाकी पहले फर्स्ट यू ट्राई, देन मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। तो अब इसके आगे अगली क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो हमारे आगे के हैं कोई क्वेश्चन 7.2, उसके लिए फॉर्मूलेज भी नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे।